हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड सुष्मिता बाजपेयी। तो आज हम लोग सेल जो चैप्टर आपका बायो का क्लास 9th का है उसका लास्ट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स वगैरह सारा कुछ कर चुके हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन। न्यूक्लियस बेटा आपको पता था कि ये कंट्रोलिंग ऑर्गन है और इसको फर्स्ट जो है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसको सेल में डिस्कवर किया और ये बताया कि दिस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल का एक ब्रेन है। ठीक है, और न्यूक्लियस में होता क्या क्या है हम लोग एक बार पहले डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ पे, बट फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस दिस इज कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर इन्वेलप। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे होती है वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड है न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। गॉट इट। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। किस में एब्सेंट होगी बेटा? प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होगी और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बाद में यहां पर जो फ्लूइड इसमें फिल्ड है, ठीक है, जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस लिक्विड को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? हाँ, अब इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं जिनके थ्रू जो मटेरियल है यानी कि सपोज अमीनो एसिड हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ भी है, तो इसका जो है गिव एंड टेक चलता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, न्यूक्लियर पोर हो गया। फिर आ जाता है इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स। आपको एक कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले न्यूक्लियोलस समझ लो। न्यूक्लियोलस यहाँ पर प्रेजेंट होगी और ये डार्क कलर का एक स्टेन लेती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स ही एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्या करते हैं? छोटे छोटे कंडेंस पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं। दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जाते हैं। क्लियर है इतना? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू जाती है? क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं, जीन्स पे इंफॉर्मेशन का कोड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए सबसे पहले क्रोमोसोम्स कर लेते हैं शॉर्ट में। अब स्ट्रक्चर कैसा क्रोमोसोम्स का होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं, अब ये क्रोमोसोम कहाँ रहा है? चलो सब पहले इमेजिन करते हैं। आपने पेन को जब ओपन करते हो तो एक स्प्रिंग दिखती है, इस तरीके के स्ट्रक्चर वाली स्प्रिंग होती है ना। ये स्प्रिंग अब आप इसको जब स्ट्रेच करने लगते हो, ठीक है, तो एक थोड़े टाइम बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? वायर में कन्वर्ट हो जाती है ना। सेम इसी तरीके से जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो कंडेंस हैं, वो इस तरीके से कंडेंस है। और क्या इसमें कंडेंस है? इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। वो मतलब प्रोटीन के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल्स की रैपिंग होती है। ठीक है, और उससे बनता है क्रोमोसोम। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड आपके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? तो ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन मैंने कौन बताया? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन भी कैसी है? ऑक्टेट के फॉर्म में होती है। ठीक है, एक 8 मॉलिक्यूल्स का एक बंडल होता है जिसपे डीएनए की कॉइलिंग होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो जल्दी से, ये क्रोमोसोम्स की आर्म है। ठीक है, और बीच में एक राउंड शेप का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। कभी भी आप कंफ्यूज मत होना सेंट्रोसोम
और सेंट्रोमियर में, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है? इट इज अ मीन्स दो क्रोमेटिड्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। और सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, क्लियर है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, गॉट इट। फिर ये सेंट्रोमियर होता है। अब क्या है कि सिंगल है तो उसको बोलेंगे वन क्रोमेटिड। अब यहां पर ये डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन मतलब क्या हो गया? अपनी ही तरह का एक दूसरा स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, गॉट इट। तो ये जो इसका डुप्लीकेशन हो गया और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स इसलिए बोलते हैं कि ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। फिर इनका डुप्लीकेशन होता है और इस तरीके से ये जो है दोनों माइटोसिस के थ्रू ये जो है डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। मतलब एक क्रोमोसोम से, क्रोमेटिड से दो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। क्लियर है? क्लियर है। इसमें भी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में भी एक जो थोड़ा सा छोटा जो होता है पार्ट उसको बोलते हैं सैटेलाइट, सेंटर का पार्ट हो जाता है सेंट्रोमियर, और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स, गॉट इट, इनको बोलेंगे क्रोमेटिड्स। क्लियर है बेटा? आगे चले। हाँ, द सेंट्रोमियर इज द पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम वेयर mitotic spindle fiber attached to pull sister chromatids apart during the cell division। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अभी सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे आगे तो जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पे आ जा करके स्टिक हो जाएंगे जाके, और वहीं से जो है वो ये क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमेटिड्स क्या कहते हैं? ईच ऑफ टू रॉड लाइक स्ट्रैंड्स, मतलब ये हो गया सेंट्रोमियर, ये हो गया रॉड लाइक स्ट्रक्चर। विच क्रोमोसोम्स डिवाइड लॉन्गिट्यूडली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ईच कंटेन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स का क्या मॉडल होता है? दिस इज कॉल्ड द डबल हेलिक्स, ठीक है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये मैं बाद में आपको समझा दूंगी। क्लियर है? तो क्रोमेटिड समझ में आ गया। ये क्या हो गए? क्रोमेटिड। अब इसी में ही ये सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है और आफ्टर सम टाइम ये डिटैच हो जाएंगे एक दूसरे से और वन क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? क्रोमोसोम्स का नंबर जो क्या होता है? द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल और इन एन ऑर्गेनिज्म, इट इज फिक्स्ड ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म के फिक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है? हैप्लॉइड का क्या मतलब हुआ? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाफ। हैप्लॉइड मतलब हाफ और डिप्लॉइड मतलब डबल, ठीक है। हैप्लॉइड हाफ का मतलब क्या हुआ? जो सेक्स सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, देन स्पर्म और ओवम में, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें क्या होगा? स्पर्म में हो जाएंगे 23, ठीक है, और स्पर्म में हो जाएंगे 23 और ओवम में हो जाएंगे 23, तो मिलाकर हो जाएगा 46। क्लियर है? तो ये जो स्पर्म का नंबर हुआ यानी कि हाफ है ना, टोटल नंबर 46 होना चाहिए और इसका हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा? 23, यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। हैप्लॉइड डिस्क्राइब अ सेल दैट कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। द टर्म हैप्लॉइड कैन ऑल्सो रिफर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग्स और स्पर्म सेल, जो हमने क्लियर कर लिया है। विच आर ऑल्सो कॉल्ड द गैमीट्स, गैमीट्स मतलब स्पर्म और ovum. In human gametes are haploid cell that contain 23 chromosomes. In each chromosome pair that exists in a diploid cell, it denoted by n. जब हाफ नंबर है तो इसको n से डिनोट करेंगे और जब डबल हो जाएगा तो इसको 2n से करेंगे। सेक्स सेल्स के अलावा यानी गैमेट्स के अलावा होल बॉडी में सेल का जो नंबर, क्रोमोसोम्स का जो नंबर रहेगा वो कितना क्या रहेगा? 2n नंबर, 2n नंबर यानी कि 46 रहेगा। क्लियर है इतना? n नंबर 23। आई एम जस्ट टेकिंग द इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर एक इंडिविजुअल का यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का ये अलग अलग नंबर रहता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है? देखो,
स्टूडेंट जब आप बच्चे थे यानी कि जब आप पैदा हुए थे तो कितने छोटे से थे, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 5 फीट 6 फीट तक पहुंच जाते हो। तो ये क्या है, ये सेल डिवीजन ही तो है ना। एक सेल से डिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पर्म, हैप्लॉइड सेल, ओवम, हैप्लॉइड सेल, इन दोनों की मिक्सिंग से एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट में सेल डिवीजन होते 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 एक फीटस का फॉर्म हो जाता है। फीटस जब इस दुनिया में आ जाता है तो वो इन्फेंट और इसके बाद में टीन, एडल्ट बनते बनते ओल्ड एज तक पहुंचता है। तो आपने देखा ना सेल डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, गॉट इट। तो सेल का क्या है, डिवीजन करना, यानी कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करना, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन, गॉट इट। न्यू सेल्स formed in the organisms in order to grow, to replace, क्यों ये डिवीजन करती है, to replace old and dead or injured cells, ठीक है, and to form a gamete required by reproduction, ठीक है। The process by which new cells are made is called cell division। क्या सेल डिवीजन क्या हुआ कि जिसमें न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ये होता है दो तरीके का, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस सेक्स सेल के अलावा यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस के अलावा कहीं भी अगर डिवीजन हो रहा है दैट इज माइटोसिस, ठीक है, वो माइटोसिस होगा। और मियोसिस सिर्फ गैमेटिक सेल्स में होता है, यानी कि सेल जब हैप्लॉइड सेल्स यानी कि स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर मियोसिस होगी। क्लियर बच्चा। फिर the process of cell division by which most of the cell divide for the growth is called mitosis, ठीक है। जब सेल डिवीजन किसके लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो उसको बोलेंगे माइटोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, इसमें क्या होता है, अगर 2n नंबर है, ठीक है, तो ये डिवाइड होके 2n नंबर ही बनेगा। क्लियर है, 2n नंबर यानी डुप्लीकेशन हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी बन रही है, डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है, यू कैन सी इजली। हाँ, माइटोसिस ये है एक सेल, ये क्या है, सेल है बेटा, है ना। इसमें सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन थ्रेड्स ब्रेक हुआ और इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें अब हाफ नंबर, यानी कि सपोज यहां पे 4 दिख रहे हैं या 8 दिख रहे हैं, ठीक है, 8 क्रोमोसोम जो है वो इनका डुप्लीकेशन हो गया। और ये देखिए कि दोनों में सिमिलर टाइप के, यानी कि सिमिलर आपको दिख रहा है ना, इसमें भी 2n नंबर है और इसमें भी 2n नंबर है, दोनों में सेम तरीके से ये पहुंच गए हैं। क्लियर है। ब्लू थे, 2 ब्लू थे, तो इनका जो डिवीजन हुआ तो 2 ब्लू इस सेल के पास भी पहुंचे और 2 ब्लू इस सेल के पास भी पहुंचे। रेड है 2, तो इनका भी यहां से डिवीजन हुआ, 2 यहां पर पहुंचे, 2 यहां पर पहुंचे, तो नंबर वुड बी सेम। 2n नंबर मान लिया इसका था, सपोज कुछ भी ले लो आप कि इसका 8 है तो यहां पे भी 8 होगा, यहां पे भी 8 होगा, ठीक है। अब इसी का हैप्लॉइड क्या होगा, इसी का हैप्लॉइड हो जाएगा 4, यानी कि क्योंकि 2n नंबर का मतलब क्या हुआ, 2n नंबर मतलब कि ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। और हैप्लॉइड में क्या होता है, अब ये देख लो माइटोसिस में क्या हो रहा है बेटा कि ये है सेल जो मदर सेल जिसको बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है दैट इज कॉल्ड द डॉटर सेल। इनको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। अब यहां पे डॉटर सेल में होता क्या है, एक्चुअल में जो एग्जैक्ट कॉपी आ रही है, तो यानी कि 2n नंबर करके इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी 2n नंबर से 2n नंबर का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, n नंबर का फॉर्मेशन होगा, गॉट इट। अगर इसका क्या था, 8 नंबर था, ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अब 8 के बाद में इसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। किस तरीके से, पहले तो 2 बन गए, ठीक है, 2 डॉटर बनी और इनका अगेन दोबारा फिर इनका डिवीजन हो जाता है, जिसमें ये n नंबर में ब्रेक हो जाते हैं। यहां पर 2n नंबर रहेगा, 2n नंबर के बाद में ये जो है n नंबर में डिवीजन हो गया, यानी कि हर एक सेल पे 4 4
का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 अगेन मिलेंगे जाकर के और 2n नंबर का फॉर्मेशन कर देंगे, फिर ये माइटोसिस में चला जाएगा। गॉट इट। तो ये माइटोसिस हो गई और ये मियोसिस है। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। फिर से देख लेते हैं माइटोसिस में क्या है। ये पेरेंट सेल है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, यहां से इसके बैंड ओपन हो जाते हैं और यहां पर एक दूसरा स्ट्रैंड इसमें आ जाता है। इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मींस ये ओल्ड डीएनए है, ठीक है, और यहां पर ये न्यू 2 डीएनएज आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा बच्चा। तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यहां पर एक सेल से कितने सेल्स बन गई, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। दीज आर 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। इनका नंबर वुड बी सेम, इसका 2n नंबर है तो इसका भी 2n नंबर ही रहेगा।